नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे आरबीएससी कक्षा 8 का प्रश्नावली 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो देखिए प्रश्नावली 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या है? देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो परिमेय संख्या कहलाती है। Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके उदाहरण देखिए 3/7, 4/5, 9/2, 0, 1, 2, 5, -3/4, -2/7। तो ये ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याएं हो सकती है। वो परिमेय संख्याएं कहलाएगी जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P का मान यहाँ पे देखो, ऊपर वाला P का मान है और नीचे वाला Q का मान है। और P और Q एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी P का मान 3 और Q का मान क्या है? 7। यहाँ पे 4 और 5, -3 और 4, 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे अपन क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। और 1 सभी संख्याओं के नीचे लगाया जा सकता है, बस उसको लिखते नहीं है अपन। तो 1/1 लिख सकते हैं तो ये P/Q हो गया। 2/1 लिख सकते हैं तो ये भी P/Q हो गया। और अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होता है? ऐसे दो पूर्णांक जिनको गणितीय संक्रियाओं यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग के द्वारा सीधा और उनका क्रम चेंज करने के बाद अगर उनका योगफल सेम आता है तो वो संख्याएं क्या होती है? क्रम विनिमय होती है। तो देखिए उदाहरण के लिए योग के लिए अलग होता है, बाकी के यानी घटाओ के लिए अलग होता है, गुणा के लिए अलग होता है और भाग के लिए अलग होता है। तो योग के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो दोनों पूर्णांकों को मैं a और b के रूप में ले लेता हूं। तो a प्लस b को जोड़ने पर बराबर आना चाहिए b प्लस a को जोड़ने पर। यानी इनका क्रम अगर अपन चेंज कर दें तब भी इनका मान अगर सेम आता है तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें क्या है? क्रम विनिमयता नियम का पालन हो रहा है। तो योग के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है या नहीं ये चेक करते हैं अपन एक उदाहरण लेके। तो एक उदाहरण ले रहा हूं 2 + 3 बराबर आना चाहिए 3 + 2 के। तो देखिए यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 5 बराबर आना चाहिए किसके? 3 और 2 के जोड़ेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा? 5। तो दोनों ही संख्याएं आपस में क्या है? बराबर। तो अपन लिख सकते हैं कि योग क्रम विनिमय होता है। योग क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। ठीक इसी प्रकार घटाव के लिए भी करके देखेंगे। a माइनस b बराबर आना चाहिए b माइनस a के। तो बराबर होता है या नहीं होता अपन उदाहरण से समझेंगे। तो जैसे अपन उदाहरण में ले लेते हैं 2 - 3 बराबर 3 - 2। क्रम चेंज कर दिया उधर। तो 2 में अगर -3 घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा? 1 आएगा, जो कि बराबर नहीं होता। 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या नहीं होती? बराबर नहीं होती। तो अपन लिख सकते हैं कि घटाव क्रम विनिमय नहीं होता। तो बच्चों घटाओ क्रम विनिमय नहीं होता। तो आगे देखेंगे, अब गुणा के लिए चेक करेंगे।
गुणा ए इंटू बी बराबर आना चाहिए बी इंटू ए के। अगर ऐसा होता है तो ये क्रम विनिमय है, अन्यथा गुणन क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो उदाहरण लेके देखते हैं। 2 इंटू 3 करूं या फिर मैं करूं 3 इंटू 2, तो ये बराबर आएगा या नहीं आएगा, अभी सोल्व करके देख लेते हैं। 2 को 3 से गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा 6, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा 6। तो अपन लिख सकते हैं कि गुणन यानी गुणन क्रम विनिमय होता है। गुणन क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। अब भाग के लिए चेक करते हैं। भाग ए में बी का भाग दें तो बराबर आएगा बी में भाग दें ए का। ऐसा होगा तो ये क्रम विनिमय होगा भाग के लिए कर, और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्रम विनिमय नहीं है। तो उदाहरण के लिए देखो, 8 में अपन 2 का भाग दें या फिर 2 में 8 का भाग दें, तो 8 में अगर अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। क्या ये बराबर होता है? 2 में 8 का भाग देने पर क्या आएगा 0.25। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं कि भाग क्रम विनिमय नहीं होता। ठीक है, प्रश्नावली 1 में अपन ये सब चीज़ें समझेंगे, यानी इसके अंदर ये सब चीज़ें आएगी। और अगला टॉपिक है साहचर्यता। साहचर्यता में देखिए, इसमें 3 पूर्णांक लेंगे। कितने पूर्णांक लेंगे? 3। तो देखिए योग के लिए करके देखते हैं अपन। ए प्लस बी प्लस सी, इसको थोड़ा दो पीछे वाले दोनों संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। बराबर आता है क्या ए प्लस बी, यानी इनको अगर ब्रैकेट में कर दें और फिर उसमें क्या जोड़ दें सी। तो देखिए इसका उदाहरण, जैसे मैं ए का मान 2 ले लूं, बी की जगह ले लेते हैं 3 और सी का ले लेते हैं 4। बराबर आता है क्या 2 प्लस 3 प्लस 4। इधर भी ए और बी और सी का मान सेम रहेगा। ठीक है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर आना चाहिए 2 प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 4। तो इसको हल करके देखेंगे, 2 का 2 प्लस, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है गणित में, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 7। बराबर इधर भी 2 और 3 को यानी ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले, तो 3 और 2 कितना होता है 5। तो जैसे इनको जोड़ लेंगे ब्रैकेट हट जाएगा प्लस 4। 7 और 2 कितना हो गया 9। इधर भी 5 और 4 कितने हो गए 9। तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो अपन इनका क्रम चेंज कर दे तब भी ये क्या होता है, बराबर होता है। ये कहलाता है साहचर्यता। तो अपन लिख सकते हैं योग साहचर्य होता है। योग क्या होता है, साहचर्य होता है। ठीक इसी प्रकार माइनस के लिए करेंगे, यानी बाकी के लिए। तो यहां पे देखिए घटाओ ए माइनस बी माइनस सी,
अब ये ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, इसमें क्रम चेंज नहीं है, क्या है, ब्रैकेट चेंज हो रहा है बस। पहले बाद वाली संख्याओं के 2 संख्याओं के लग रहा है, अब आगे वाली 2 संख्याओं के ब्रैकेट लगा देंगे और लास्ट वाली को बिना ब्रैकेट रखेंगे। तो इसके उदाहरण ले अपन, तो 2 माइनस ए का मान 2 ले रहा हूँ, बी की जगह 3, सी की जगह ले रहा हूँ 4, बराबर ए की जगह 2, बी की जगह 3 और सी की जगह ले रहे हैं 4। सॉल्व करें तो पहले 2 का 2 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट सोल्व करेंगे माइनस का माइनस आ जाएगा। तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस की संख्या आ रही है। तो माइनस 1 आ गया, बराबर इधर भी इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से -3 गया तो -1 और -4 का -4। इसको हटा सकते हो क्योंकि इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह था, इस वजह से अपन ने ब्रैकेट लगाया। 2 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। नहीं आता है तो आप ये माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ, ये सीखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक गणित पढ़ सकते हैं। बेसिक मैथ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके वीडियो देख सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 जोड़ेंगे बराबर -1 और -4 कितना होता है, -5। तो 2 और 1 तो हो गया 3, बराबर -5। क्या ये बराबर है, नहीं। तो अपन लिख सकते हैं घटाओ साहचर्य नहीं है। घटाओ क्या नहीं है, साहचर्य नहीं है। अब अगला टॉपिक है गुणन। गुणन के लिए चेक करके देखेंगे। तो देखिए a इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी, ब्रैकेट बंद, फिर बराबर। अब आगे की साइड लगा देंगे ब्रैकेट a इंटू बी इंटू सी। उदाहरण देखो, a की जगह वही 2, 3 और क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इधर भी 2 इंटू 3 इंटू 4। इनको सोल्व करें तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 2 इंटू 3 चौक 12 बराबर 3 दूना 6 इंटू 4, 12 दूना 24 होता है, बराबर 6 चौके भी क्या होता है, 24। तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो गुणन क्या होता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे गुणन साहचर्य होता है। गुणन जो है वो क्या होता है, साहचर्य होता है। ठीक इसी प्रकार भाग के लिए करके देखेंगे। ए भाग ब्रैकेट बी भाग सी बराबर ए भाग बी ब्रैकेट भाग सी। तो इसके उदाहरण ले तो ए की जगह अब मैं ले रहा हूँ 8, भाग बी की जगह ले रहे हैं 4, फिर भाग सी की जगह ले रहे हैं 2 बराबर। ठीक इसी प्रकार ए की जगह 8, बी की जगह 4 और सी की जगह ले रहे हैं 2। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले वही ब्रैकेट सॉल्व होगा, 8 भाग, इनको सॉल्व करेंगे तो 4 में अगर अपन 2 का भाग देंगे तो क्या आता है, 2। ठीक इसी प्रकार 8 में अगर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 भाग 2। ऐसा कैसा, तो 8 में अगर अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, और 2 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। क्या ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर है? अगर ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं है तो अपन लिख सकते हैं कि भाग
साहचर्य नहीं होता। तो अपन ने क्रम विनिमयता और साहचर्यता के नियम पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। इसी प्रश्नावली में एक टॉपिक है योज्य प्रतिलोम, और इससे संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? ऐसे दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 0 आए तो वो दोनों एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर क्या है? 0 आए तो वो एक दूसरे की क्या कहलाएगी? योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। जैसे ए के रूप में लेते हैं इनको। ए का योज्य प्रतिलोम होगा -a। तो ये दोनों ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो कुछ भी नहीं है, बस चिन्ह चेंज हो जाता है उस संख्या का। तो a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, 4 का योज्य प्रतिलोम। तो 4 का योज्य प्रतिलोम होगा -4। सिंपल है, बस चिन्ह चेंज करना है। अगर इन दोनों संख्याओं को मैं अगर जोड़ूं तो इनका योग कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा इनका योग? 0। करके देख लेते हैं। 4 प्लस माइनस क्या होता है? -4। इसका मान कितना आ रहा है? 4 में से 4 गया तो क्या आएगा? 0। तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है? योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। तो 4 का योज्य प्रतिलोम होगा -4। ठीक इसी प्रकार -4 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 4 होगा। बस चिन्ह चेंज हो जाता है। -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 4। समझ में आ गया होगा। चूंकि अपना परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं तो P/Q के रूप में लेके उदाहरण समझाता हूं तुम्हें। जैसे कोई संख्या है P/Q का योज्य प्रतिलोम तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस चिन्ह चेंज करना है। -P/Q हो जाएगा। इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -P/Q। एक उदाहरण देख लीजिए। -2/3 इसका योज्य प्रतिलोम होगा का योज्य प्रतिलोम। तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। -2/3 है तो प्लस का 2/3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस लगाते नहीं है। तो -2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक इसी प्रकार इसमें अगला टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर क्या है? 1 आए। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 1 आता हो तो वो दोनों आपस में गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। एक दूसरे की क्या कहलाएगी? गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे ए का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a। ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा?
1/a, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को अपन गुणा करें तो इनका मान क्या आएगा, 1 आएगा। a से a कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, वैसे 1 ही आएगा। तो क्या आएगा, 1 1 कम 1, नीचे भी 1 कम 1, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको आपस में गुणा करने पर क्या है, 1 आए, वो दोनों आपस में क्या कहलाती है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा और 1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा a। ठीक इसी प्रकार परिमेय संख्या के लिए देखें, p/q के लिए p/q का गुणात्मक प्रतिलोम कुछ नहीं है, बस इसको उल्टा कर दो, यानी हंस को हर और हर को हंस बना दो, तो q ऊपर आ जाएगा और p नीचे आ जाएगा। तो p/q का गुणात्मक प्रतिलोम होगा q/p और q/p का गुणात्मक प्रतिलोम होगा p/q। उदाहरण देखो, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो ऐसे सवाल आएगा एग्जाम में, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इनको उल्टा कर देना है, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उसका हो जाएगा 2/3। माइनस में भी प्लस का है तो प्लस का ही गुणात्मक प्रतिलोम होगा, इसमें चिन्ह चेंज नहीं होते। जैसे माइनस का 1/4 है का गुणात्मक प्रतिलोम अगर आपको निकालना है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा -4, क्योंकि नीचे 1 तो लगाएंगे ही नहीं, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -4। -1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -4 और -4 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/4, -1/4। तो ये सभी चीज़ें अपन इसमें सीखेंगे। तो ये बेसिक यानी सामान्य नॉलेज हो गई प्रश्नावली 1 की, 1.1 की। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अपन बोर्डमास नियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसके बिना अपन आगे जो सवाल आएंगे वो इसी टाइप से आएंगे, तो उनको सोल्व करने के लिए अपन को बोर्डमास नियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोर्डमास नियम का रहस्य इसी के अंदर छुपा हुआ है, जो नाम दिया हुआ है उसी में बोर्डमास नियम का रहस्य छुपा हुआ है। तो इसी नाम से, जैसे बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स यानी कोष्टक, और कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं, भी अपन जानेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि का, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, एड का मतलब होता है एडिक्शन यानी जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो ये क्रम होता है इनको हल करने का, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। नाम पहले बी आ रहा है तो ब्रैकेट सोल्व होगा, बी का मतलब ब्रैकेट, फिर डी आ रहा है तो डिवाइड हल होगा यानी कि भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और फिर एडिक्शन यानी जोड़, और फिर उसके बाद में होगा एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। अब कोष्टक समझ लीजिए, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्मॉल ब्रैकेट, फिर है मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का साइन इस तरह से होता है, मझले ब्रैकेट का साइन इस तरह से होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़े ब्रैकेट का साइन इस तरह से होता है।
तो इनको हल करने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण समझ लीजिए बच्चों। उदाहरण है अपने पास 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस मझला ब्रैकेट 5 प्लस 3 इंटू 2 माइनस छोटा ब्रैकेट 3 प्लस 2 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट बंद छोटा, फिर मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इनका क्रम भी इसी प्रकार होता है जिस प्रकार अपन ने बोर्डमास नियम में देखा कि छोटा ब्रैकेट हल होगा पहले, फिर मझला ब्रैकेट हल होगा और फिर बड़ा ब्रैकेट हल होगा। तो ब्रैकेट्स भी इसी प्रकार आएंगे, पहले छोटा आएगा, फिर मझला आएगा और फिर बड़ा आएगा, क्रम से आएंगे। तो सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे छोटा ब्रैकेट बोर्डमास के नियम अनुसार। तो पूरा ऐसा कैसा उतार लेंगे यहाँ तक और इसको हल करेंगे। तो देखिए 4 प्लस 2 ऐसा कैसा उतार लेंगे वहां तक, माइनस। अब देखिए यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में भी सबसे पहले बोर्डमास के नियमानुसार डिवाइड हल होगा यानी भाग हल होगा। तो यहाँ तक ऐसा कैसा उतार लेंगे 3 प्लस 2 और 9 में अगर अपन 3 का भाग देते हैं तो कितना बचता है 3। तो 9 में भाग देने पर 3 बच रहा है और ये माइनस ऐसा का ऐसा रहेगा तो 3 यहाँ आ जाएगा और छोटा ब्रैकेट बंद अभी हटा नहीं है, ये पूरा सोल्व हो जाने के बाद ये हट जाएगा। तो देखिए आगे 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस मझला ब्रैकेट 5 प्लस 3 इंटू 2 माइनस। अब देखो इसको हटाने के लिए अपन इसको पूरा सोल्व कर लेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि डिवाइड के बाद में मल्टीपल होता है, लेकिन मल्टीपल है नहीं यहाँ पे, तो जोड़ेंगे सबसे पहले। तो 3 प्लस 2 5, 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा प्लस के 2 और प्लस के 2 इस साइन से गुणा होके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस के 2। ठीक है, अब ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा और लगाएंगे अपन मझला ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट लगा दिया। अब आगे देखिए 4 प्लस 2 प्लस, अब मझला ब्रैकेट हल करेंगे। तो मझले ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइड है तो डिवाइड नहीं है तो पहले इंटू सोल्व करेंगे यानी गुणा करेंगे इन दोनों को। तो 5 प्लस 3 इंटू 2 यानी 3 दूना 6 माइनस 2 ऐसा का ऐसा और ब्रैकेट बंद। अब आगे देखिए जैसे ये पूरा सोल्व हो जाता है ब्रैकेट हटा देते हैं अपन। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 और 11 में से 2 कम किया तो 9 और वो 9 प्लस का आएगा क्योंकि 11 बड़ा है प्लस का। इधर तो आ रहा है 5 और 6 11 और 11 में से 2 कम करेंगे यानी घटाएंगे तो प्लस का क्या बचेगा 9 और ये प्लस गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ साइन जो आएगा वो प्लस का आएगा और 9 लिख देंगे। अब मझला ब्रैकेट हट गया, अब बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे। तो 4 प्लस इन दोनों को जोड़ते ही बड़ा ब्रैकेट भी हट जाता है। तो 9 और 2 कितने हो गए 11 और फिर लास्ट में 4 और 11 कितने होते हैं 15 और ये अपना आंसर है। तो इस प्रकार बोर्डमास का नियम हल करते हैं। ट्रायंगल मैथ एकेडमी के द्वारा मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो बेल आइकन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वो भी स्टडी कर सकें।